हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू इंडिया डीप टेक स्टार्टअप के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं डीप टेक स्टार्टअप है क्या, क्या इनिशिएटिव है, इसका गवर्नमेंट क्यों लाई है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग डीप टेक स्टार्टअप के बारे में और थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। तो डीप टेक स्टार्टअप और भारत क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है उनके कार्यालय द्वारा एक अध्ययन से पता चला है कि भारत का सार्वजनिक जो वित्त पोषित अनुसंधान और विकास एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह डीप टेक स्टार्टअप को सीमित समर्थन प्रदान करता है। तो इस न्यूज के कारण सुर्खियों में रहा है, इसी कारण ये डीप टेक आया है। तो आइए हम लोग देखते हैं डीप टेक है क्या। पहले डीप टेक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो डीप टेक का मतलब होता है कि वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित प्रौद्योगिकी को संदर्भित करना, जिसके लिए प्रायः व्यापक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है डीप टेक। ठीक है, यानी डीप टेक के उदाहरणों में जैसे आप देख सकते हैं एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया। ठीक है, यह नवाचार जटिल समस्याओं को संबोधित करते हैं और बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव कर लाने की इनमें क्षमता भी होती है। इन्हीं को कहा जाता है क्या, डीप टेक। ठीक है, तो डीप टेक से संबंधित भारत की कौन कौन सी पहल हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं। एक डीप ओशन मिशन है, ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन आप देख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया है, उसके साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। ये सभी मिशन जो है ये किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड टू डीप टेक। ठीक ना, तो डीप टेक आपने समझा, डीप टेक के भारत जो है क्या क्या उसमें कदम उठाया है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि डीप टेक जो स्टार्टअप है उसके लिए क्या समर्थन है। तो केवल 4 में से एक सार्वजनिक वित्त पोषण जो अनुसंधान और विकास संगठन ही क्या करता है, स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करता है, तथा केवल 6 में से एक ही डीप टेक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मुख्य डाटा है इसमें। केवल 15% संस्थानों ने विदेशी उद्योग साझेदारों के साथ सहयोग किया है, जिसमें वैश्विक संपर्क और प्रौद्योगिकी सह विकास जो है वो क्या हो गया है, सीमित हो गया है। तो इसमें और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बाह्य सहयोग का अभाव है इसमें, यानी 50% प्रयोगशालाएं बाहरी शोधकर्ताओं या छात्राओं के लिए अपनी सुविधाएं नहीं खोलती हैं। तो जब बाहरी छात्राओं के लिए जब सुविधाएं नहीं खोलेगी तो इसमें क्या होगा, बाह्य सहयोग की अभाव होगी। इससे क्या होगा कि विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। ठीक है, फिर बजट के संदर्भ में अगर देखें, वैसे भी आपको पता होगा कि बजट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर बजट जो है कितना % रहता है। रक्षा में आप देख लीजिए, इवन साइंस टेक में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, तो जहाँ R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, GDP का 1% भी नहीं हो पाता है। शिक्षा में इवन देख सकते हैं आप। तो बजट का अनुचित उपयोग का मतलब 2020-21 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यय किया गया था मात्र 55,685 करोड़ रुपए था। लेकिन रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा को छोड़ दिया जाए, गैर रणनीतिक क्षेत्रों पर खर्च जो है वो 24,587 करोड़ रुपए था, मात्र इतना ही। ठीक है, अब उसमें से केवल 1/4 जो है अपने बजट का 75 से 100% वास्तविक रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधि पर व्यय करने में लगाए थे। उसके बाद से आप देखेंगे CSIR जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग हो गया, इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रयोगशालाएं हैं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे व्यय औसत स्तर से कम बताया जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। अब स्टार्टअप के लिए अनुसंधान और विकास संगठनों के समर्थन के अध्ययन के अनुसार क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे ये 21-22 का डेटा है और ये है 22-23 का डेटा। तो 21-22 में कितना था, तो लगभग आप प्रयोगशालाओं की संख्या आप देखेंगे 35 था, वही बढ़ के आप देख सकते हैं 22-23 में 40 से ऊपर हो गया है, लगभग 41-42 के आसपास हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी गहन विज्ञान तकनीकी स्टार्टअप के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ावा इसमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी उतना बड़े मात्रा में नहीं है। तो स्टार्टअप को बढ़ावा, अनुसंधान, रिसर्च और विकास पर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत का सकल निवेश सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.64% है। मैं अभी बताया था कि 1% भी कंट्रीब्यूशन जो है GDP का नहीं है इसमें, किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जो आप कह सकते हैं इसमें। चीन में अभी आप देख सकते हैं कि 2.43% है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बजट का जो है GDP का। अच्छा, इसमें भी कुछ अलग फर्क होता है, जैसे अब GDP का आकार आपका कैसा है उसके अनुसार जो है कितना % आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो
तो पीपीपी के आधार पे तो भारत का जीडीपी आप देख सकते हैं तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और ऐसे पांचवी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है मांग और पूर्ति के आधार पे है। तो यहाँ पे देखिए 1% भी जो है गवर्नमेंट इसमें नहीं खर्च कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं और इसमें जो चर्चा की गई थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।